हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हमने ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए थे जो कि पेज नंबर 259 पे थे। चैनल पे अपलोड है, वहां से कर लेना। चलिए आज आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है 10.3 इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। अब इंटीजर्स को हम और भी प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, तो जानते हैं किन किन प्लेसेस पे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कह रहे क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। अगर आपने नाम सुना हो तो नॉर्मली ये बैंक में यूज होते हैं, क्रेडिट और डेबिट, या फिर अकाउंट्स में यूज होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट एट योर लोकल बैंक विद ₹100 दैट यू हैड बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। कह रहे मान लो कि आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाया अपने लोकल एरिया में ही, वहाँ पर लोकल बैंक होगा, उसमें ही एक बैंक अकाउंट खुलवाया है। ₹100 से खुलवाया आपने, उस वो सेविंग की थी लास्ट मंथ, तो आपने ₹100 से खुलवा लिया। योर बैंक बैलेंस देयर आफ्टर स्टार्ट एट 100। तो अब आपके बैंक में कितना बैलेंस है? ₹100 है, क्योंकि आपने ₹100 से खुलवाया था। फिर कह रहे हैं देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। हुआ क्या, आपने अपनी जॉब से 60 रुपीज अर्न किए और आपने वही ₹60 जो है अपने बैंक में डलवा दिए। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ क्रेडिट। देखो, जब भी हम बैंक में पैसा डलवाते हैं ना, तो वो क्रेडिट से शो होता है, और जब भी हम बैंक से पैसा निकलवाते हैं ना, तो वो डेबिट से शो होता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, योर न्यू बैंक बैलेंस इज, तो कितना नया बैंक बैलेंस होगा आपका? 100 से आपने ओपन कराया था, 60 और डाल दिए, तो टोटल अब उसके अंदर ₹160 है। क्लियर? कह रहे नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अगले दिन ही आपने क्या किया? ₹30 का अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, मतलब बैंक में से पैसा निकाला, क्योंकि बैंक से ही पे किया है। तो दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ डेबिट। तो फिर जब आपने पैसा निकाला है तो वो किस नाम से शो होगा? डेबिट के नाम से शो होगा। ठीक है, तो अब बैलेंस कितना रह गया? 160 था। 160 में से मैंने 30 इलेक्ट्रिसिटी बिल के हटा दिए, तो अब 130 बचा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज ऑफ योर बिजनेस ऑफ ₹150। अगेन दिस इज शोन एज अ डेबिट। कह रहे अब अगले दिन हुआ क्या? जिस दिन आपने बिजली का बिल भरा ना, उसके अगले दिन क्या हुआ? आपने एक बहुत बड़ी खरीदारी की अपने बिजनेस के लिए, जो कि ₹150 की थी, कि आपने अपने बैंक अकाउंट से ही है। अब जब आपने खरीदारी की है तो पैसा निकला है, तो अगेन वो डेबिट से ही शो होगा। तो अब कितना बैलेंस रह गया? तो आपके अकाउंट में तो सिर्फ 130 ही रुपये थे, तब भी आपने 150 रुपये खर्च कर दिए, तो 20 रुपये अब आपके अकाउंट में नेगेटिव के हो गए। इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, कि बैंक वाले हमारे को एक फैसिलिटी देते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 रुपये नेगेटिव है, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब भी पैसा डिपॉजिट कराओगे ना, तो पहले ये 20 रुपये उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, और बाकी का बैलेंस जो है वो आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है? इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? अगर हमारे बैंक में 130 रुपये हो और हम उसमें से 150 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि कुछ बैंक्स हमारे को अलाउ करते हैं कि हम ये वाली जो कंडीशन आई है, इस कंडीशन में वो हमारे को थोड़ा पैसा खुद से दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है, येस सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव। कुछ बैंक्स अलाउ करते हैं कि उनका बैलेंस जो है वो नेगेटिव आप कर सकते हो टेम्परेरीली, परमानेंटली नहीं रख सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। सम बैंक ऑल्सो चार्ज यू एन एडिशनल अमाउंट इफ़ योर बैलेंस बिकम नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और फीस। कुछ बैंक वाले क्या करते हैं, इस पर पैसा चार्ज कर लेते हैं। अब आपने नेगेटिव किया है, बैंक वालों का पैसा यूज़ किया है, तो वो कुछ ना कुछ तो आपसे चार्ज लेंगे ना। तो वो फ़ी और इंटरेस्ट के रूप में कुछ ना कुछ चार्ज ले लेते हैं, नॉमिनल अमाउंट लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउ यू टू मेक 200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। अब हुआ क्या? ₹200 का आपने और परचेज कर लिया। ठीक है, बैंक के लिए, बिजनेस के लिए परचेज किया है, ऑलरेडी आपके पास 20 रुपये नेगेटिव में चल रहे हैं। वट इज़ योर बैलेंस? अब आपका बैलेंस कितना होगा? तो देखो, 20 रुपये तो पहले से ही नेगेटिव में थे, 200 रुपये और आपने कर लिए, तो 220 रुपये हो गए अब आपके पास, जो आपको बैंक को देने हैं। ठीक है ना, माइनस के 220 लिख दिया। यू कैन थिंक ऑफ अ क्रेडिट एज अ पॉजिटिव नंबर एंड डेबिट एज अ नेगेटिव नंबर। कह सकते हैं हम, क्योंकि क्रेडिट मतलब हम पैसा डाल रहे हैं तो पॉजिटिव हो रहा है, डेबिट मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं तो मतलब नेगेटिव हो रहा है। द टोटल ऑफ योर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स इज योर टोटल बैंक अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट का अगर आप टोटल कर दो, मतलब जितना प्लस है सारा प्लस कर दो, उसमें से जितना माइनस करना है माइनस कर दो, जो नेट बैलेंस आएगा वही आपका क्या होगा? बैंक बैलेंस होगा।
ठीक है। अब ये बैंक बैलेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें हम इंटीजर ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। इन जनरल इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। नॉर्मली है क्या, हमें अपने बैंक अकाउंट में हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही रखना चाहिए। क्यों? नेगेटिव तो इमरजेंसी में ले सकते हैं, और दूसरा आप नेगेटिव लोगे तो उस पर चार्ज भी लगेगा बेकार का। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हमारे बैंक में पॉजिटिव बैलेंस रहे। ठीक है, चलिए। फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी। आज ही आप बैंक का एक बार टॉपिक अच्छे से समझ लो। कहीं दिक्कत लगती है कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।